हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की जनगणना के बारे में बात करने वाले हैं और टेक्स्ट बुक में प्रश्न को लगाएंगे और उन सभी प्रश्न को आपके सामने दिखाएंगे और एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम कितने दिनों तक काम करता है। तो वह कम से कम 183 दिनों तक कार्य करता है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के समूह में सर्वाधिक निम्न साक्षरता दर किसने दर्ज की है। तो निम्न साक्षरता दर जो है ये बिहार और अरुणाचल प्रदेश ने दर्ज की है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो महिला साक्षरता दर जो है केरल और मिजोरम में सर्वाधिक है। तो इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत बल का हिस्सा क्या है। तो कृषि से क्षेत्र में कार्यरत बल का हिस्सा जो है ये 54.6% है। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है यह है लक्षद्वीप पे दर्ज की गई है। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर जो है वह 88.01% है। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आवधिक की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है। तो आधिकारिक गणना जो है जनगणना कहलाती है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2001 की जनगणना के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर कहने के लिए उसकी विशिष्ट आयु क्या है। तो उसके विशिष्ट आयु जो है 7 वर्ष होनी चाहिए। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर में प्रतिशत में क्या थी। तो उसकी 1.64% थी। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्याकी इतिहास में किस वर्ष को द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। तो उसे जो है 1921 में कहा गया था। तो इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो यह दिल्ली, चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी में है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो है हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी का जनसंख्या सबसे अधिक है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। तो वह जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हिंदू धर्म जनसंख्या का 79.8% है। इस्लाम धर्म जनसंख्या का 14.2% है। ईसाई धर्म जनसंख्या का 2.3% है। और सिख धर्म जनसंख्या का 1.7% है। और बौद्ध धर्म जनसंख्या का 0.7% है। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है। तो वह सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर जो है यह दर्ज की गई है लक्षद्वीप पे। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है जो 92.28% है। और बिहार में 63.82% के साथ भारत में सबसे कम साक्षरता दर है। लक्षद्वीप पे पुरुष साक्षरता 96.11% है के साथ अपने चरम पर है। इसके बाद केरल 96.02% है। महिला साक्षरता में भी केरल 91.98% के साथ सबसे आगे है। जबकि मिजोरम 89.40 के साथ दूसरे स्थान पर है। बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर 73.32% दर्ज की गई है। जबकि राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर 52.66% दर्ज की गई है।
और भारत की 2011 की जनगणना, जिसे 15वीं भारतीय जनगणना के रूप में जाना जाता है, 2 चरण में की गई थी, मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना। 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुए मकान सूचीकरण चरण में सभी इमारतों पर डेटा एकत्र करना शामिल था। इसके अतिरिक्त इन चरण के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए जानकारी एकत्र की गई थी, जिसके उद्देश्य भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा सभी पंजीकृत भारतीय निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना था। दूसरा चरण जनसंख्या गणना 9 और 28 फरवरी 2011 के बीच हुआ। विशेष रूप से 2011 की जनगणना ने बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने का पहला उदाहरण चिन्हित किया है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी और 31 मार्च 2011 को जारी अंतिम रिपोर्टों के अनुसार भारतीय जनसंख्या बढ़कर 1.21 बिलियन हो गई, जो 17.70 की 10 की वृद्धि दर्शाती है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो यह जो है बंगाली बोली जाती है। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद बंगाली वह भाषा है जो भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं और बंगाली 8.03% बोलने वालों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी 6.86% के साथ तीसरे स्थान पर है और तेलुगु 6.70 के साथ चौथे स्थान पर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उर्दू 7वें स्थान पर है और भारत की 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। इन जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था और आज़ादी के बाद से यह 7वीं जनगणना थी। इसमें शामिल थे 640 जिले, 497 शहर, 5,924 उप जिले, 5,767 तहसील, 7,935 नगर और 6,40,867 गाँव थे। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले थे। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में जनगणना हर 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी, लेकिन पहली पूर्व जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। और 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1.21 अरब थी और जिन राज्यों में जिलों की संख्या सबसे अधिक है उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो वह मिजोरम है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम राज्य की साक्षरता दर 91.3% से अधिक है और मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर 93.3% है 35% है और महिला साक्षरता दर 89.27% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक 94% है। जनगणना इस बात की पुष्टि करती है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम साक्षरता दर लक्षद्वीप 91.8% में है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो इसका विकल्प नंबर 3 चंडीगढ़ हो जाएगा। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में शहरी जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत है। चंडीगढ़ में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 97.25% है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर थी? इसका विकल्प नंबर 1 है 1911 और 1921। और कह रहा है कि भारत की जनसंख्या 1911 और 1921 के बीच घट गई थी। 1921 से पहले जन्म के समय पुरुष और महिला दोनों बच्चों की जीवन प्रत्याशा दर खराब थी। अकाल और महामारी, अकाल, प्लेग और मलेरिया जनसंख्या में कमी के प्रमुख कारण थे। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के उच्चतम
कुल प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं था? तो यह केरल नहीं, तो यह जो है केरल है, त्रिपुरा था। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 2011 की जनगणना में केरल 93.91 साक्षरता दर के साथ सभी राज्यों में सबसे अधिक था। गोवा की साक्षरता दर 88.7% थी, जो इसे शीर्ष 3 राज्यों में रखती थी, जबकि मिजोरम की साक्षरता दर 91.58% थी, जिससे यह साक्षरता दर के मामलों में शीर्ष 3 राज्यों में से एक बन गया था। यद्यपि त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.22% है, तथापि 2011 की जनगणना में यह शीर्ष 3 राज्यों में नहीं था। और अगला क्वेश्चन है कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो 1 वर्ष में कम से कम के लिए कार्य करता है। तो यह 183 दिनों तक कार्य करता है। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्याकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है जनगणना कहलाती है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 में भारत में आयोजित जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो वह जो है 2 चरणों में हुई थी। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के उद्देश्य से और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षर माना गया था, जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकते हैं। तो इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष है। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था? तो यह जो है 68.8% ग्रामीण में रहता था। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की 14वीं जनगणना थी? कौन सा भारत की 14वीं जनगणना थी? तो यह 2001 जो है भारत की 14वीं जनगणना थी। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में उल्लिखित अन्य तीनों की तुलना में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा सबसे कम घनी आबादी वाला है? तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व 46% वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व 9258 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि पुदुचेरी की जनसंख्या घनत्व 3231 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का जनसंख्या घनत्व 2149 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या थी? तो पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर जो है 16.68% की थी। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों में साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं में 65.46% थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वह अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक जो है यह उत्तर प्रदेश में है। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में तीसरी सबसे कम साक्षरता दर है? तो तीसरी सबसे कम साक्षरता दर जो है राजस्थान में है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। और दूसरा कथन है कि एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है वह साक्षर नहीं है। तो इसका कथन 1 और कथन दोनों सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिला साक्षरता थी। तो महिला साक्षरता जो है वह 48.5% थी। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? तो ये जो है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थी। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में द्वारा आयोजित की गई थी? तो यह जो है हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 में महिलाओं में 59.3 की साक्षरता के दर के मुकाबले पुरुषों में वयस्क साक्षरता दर जिसकी आयु 15+ थी है। तो इसका राइट आंसर जो है 78.8% हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ईसाई आबादी का कुल प्रतिशत क्या था? तो ईसाई आबादी का कुल प्रतिशत 2 है, जो 2.3% है। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो इसमें जो है 29 प्रश्न पूछे गए थे। विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है, जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर या IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में डाटा वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। तो वह जो है 1 साल है। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।